जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स हम लोग के पढ़े हैं। पिछली बार हमने पीएम किसान के कुछ कमेंट्स सॉल्व किए थे और आने वाले दिनों में भी उनको कर देंगे। और जो बचे हुए थे उसमें फिर हमने डीसीएस के बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, उनको सॉल्व किया था। अब कुछ बचे हैं एक्स्ट्रा वाले जो हमको लगता है कंप्लीट कर दें। ठीक है, XML हो गया था। ऐप्स, अच्छा छत्तीसगढ़ में कुछ लोग ऐप्स पूछ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ और बिहार के बारे में हमको पता नहीं है ज़्यादा, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कि यदि छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में हमको यदि कोई ऐप्स मिलता है लैंड रिकॉर्ड से संबंधित तो हम आपकी मदद करेंगे। और हम आशा करते हैं हमारे जो साथी हैं यदि वो देख रहे होंगे और उनको इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो हमको देंगे, तो हम अब तक साझा करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आया है, खसरे में अगर किसी भूमि स्वामी के नाम पर सर्कल बना हुआ है तो इससे क्या पता चलेगा। अब ऐसे तो खसरे हमको नहीं मिले हैं जिस पे सर्कल, नाम पे सर्कल बना हो खसरे में, तो हम आपसे निवेदन करेंगे, उनका नाम नहीं दिया हुआ, तो हम इसे निवेदन करेंगे कि आप हमको खसरा टेलीग्राम पे भेजिए, हम उस पर चर्चा करते हैं और उसको देखते हैं, ज़रूर देखेंगे कि ऐसा कैसे होता। क्योंकि खसरों में ज़्यादातर गोला तो हमने नहीं देखा है, पर यदि ऐसे कोई खसरे होंगे तो कोई कारण होंगे, उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, तो बुक्स अमेज़न पे अवेलेबल हैं, आप एक बार देख सकते हैं। वही जो पटवारी ट्रेनिंग की बुक्स थी उनकी बात है ये। फिर आता है आपका पब्लिक वाला रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कई लोग कह रहे थे। तो देखिए उसमें ना 2 ऑप्शन आते हैं, जब आप MP भूलिक खोलोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, रजिस्टर एज पब्लिक यूज़र और रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र। आप पब्लिक यूज़र पे क्लिक करेंगे, इससे करेंगे। यदि कोई एरर आ रही है, कोई वो आ रही, तो या तो ग्रीवियांस डाल दीजिए आप, है ना, ग्रीवियांस डाल दीजिए, नहीं तो आप हमको स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे बताइएगा तो हम उसको देख लेंगे। फिर आया आपका कुछ लोग कह रहे खसरा नंबर शो नहीं हो रहे। तो जो खसरा नंबर शो नहीं हो रहे हैं आपके, है ना, सबसे पहले आप उनको जाकर MP भूलेख में पब्लिक ID में चेक करें, पब्लिक ID में नकल में जाएं और निष्क्रिय खसरे में एक बार चेक करें। यदि वो निष्क्रिय खसरे में है इसका मतलब वो खसरा डिलीट कर दिया गया है, वो वहाँ पर होगा। दूसरा, निष्क्रिय में यदि नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि यदि आपकी खसरे की सूची में भी नहीं है और निष्क्रिय खसरे में नहीं है, इसका मतलब वो किसी खसरे में शामिल में लिखा होगा। ठीक है, इसलिए उसका वो नंबर नहीं दिख रहा होगा। तो आप शामिल में देख सकते हैं, यदि शामिल में है तो वहाँ से वो डिलीट कर देंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा जैसे आप उसको खोलेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, उसका नया खसरा क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यूथ सर्वेयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो बता चुके हैं, फसल गिरदावरी कैसे करना ये भी हम बता चुके हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें, एक भाई साहब ने हमसे कहा है, वो साइबर तहसील के संबंध में उन्होंने कहा है, उमेश कुमार जी हैं, उनका कहना है कि यदि पटवारी रिपोर्ट सबमिट ना करे तो उमेश भाई साहब ऐसा नहीं है। यदि 10 दिन तक पटवारी जी साइबर तहसील में रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं तो उनको रिमाइंडर आ जाता है और 3 दिन के भीतर उनको करना होता है, तो करेंगे ही करेंगे, है ना। क्योंकि 3 दिन का जो रिमाइंडर आता है वो बहुत वो है, उसके बाद पेनल्टी लग सकती है उनको। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, यदि 10 दिन में उन्होंने नहीं की है तो 3 दिन के रिमाइंडर में कर देंगे, है ना। अब साइबर तहसील के कुछ सर्वर पे प्रॉब्लम है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ से तो ओके सब कुछ कर दे रहे हैं लेकिन वो वहाँ जाके टेरिटोरियल दिखा रहा है ना, सेंड टू टेरिटरी करके, टेरिटरी ऑफिस या टेरिटरी तहसील करके, तो वहाँ से वो पेंडिंग है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। पटवारी तो यदि 10 दिन में रिपोर्ट नहीं लगाएगा तो 3 दिन के रिमाइंडर में लगाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, अच्छा एक भाई साहब का कहना है कि हम नक्शा जो है बिना पटवारी के कैसे करें। तो देखिए, नक्शा काटने के लिए हम जल्दी आपको 2 वीडियो देंगे जिसमें हम नक्शे के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो जो नक्शा है वो पटवारी की ID से ही कटना है या तहसीलदार की ID से कटना है। यदि पटवारी जी की ID नहीं है तो नक्शा नहीं कट सकता, है ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। हाँ, आपके नक्शे में क्या त्रुटि है क्या त्रुटि नहीं है उसको आप न्यायालय में समझ लें और फिर आप बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, पर कटेगा, बिना उसके नहीं कट सकता। पंचनामा कैसे लिखना है, तो देखो पंचनामा हमने बताया था पिछले वीडियोस में, पंचनामा कैसे लिखना है। जो भी आप मौके पर गए और जो भी मौके पर हो रहा है, मौके पर घट रहा है, मौके पर घटित हुआ है, उसको आपको डिटेल में उतार के पंचनामा बना लेना है। ठीक है, हो गया आपका। दूसरी चीज़ क्या आती है, इसका इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि कोई ये ना कह दे कि आपने घर में बैठ के रिपोर्ट बना दी, आप मौके पर जांच करने नहीं गए, तो उसका एविडेंस की तरह एक्ट करता है पंचनामा जो है। हाँ, जिन्सवार, अच्छा जिन्सवार तो हम बता चुके हैं, पर एक भाई साहब का कहना है हमारे विकास कुमार जी का कि जो जिन्सवार है उसको उसमें बता दें, थोड़ा डिटेल में बता दें। तो हम कोशिश करेंगे इस वर्ष की जो जिन्सवार बनने वाली है तो हम उनको एक बार डिटेल में बता देंगे। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए मेरा, तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
है ना। ई उपार्जन, अच्छा ई उपार्जन में यदि आपका नाम कुछ किसी और का नाम दिख रहा है, ई उपार्जन, ठीक है, राम के नाम पे ज़मीन है, नाम श्याम का दिख रहा है, तो इसी के लिए ई KYC करवाई जाती है। आप आज ही समग्र ई KYC, आधार ई KYC और खसरा KYC, है ना, ये 3 ई KYC कर लीजिए। फिर आप देखेंगे लगभग 3 दिन में आपका जो उपार्जन के पोर्टल में भी जो डेटा है खाद्य विभाग के पास, वो और ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार ये कर लीजिए, फिर बताइएगा। एक भाई साहब ने कहा है कि बंटवारा करने पर, ऑनलाइन बंटवारा जो है, बंटवारा न्यायालय आदेश होने के बाद दुरुस्त करने पर नक्शा भी काटा जा रहा है, इसका भी वीडियो बताना है। तो एक वीडियो मैंने सिंपल वाला बताया था, एक बटांकन का, इसमें मैं आपको 3 या 3 से 4 से अधिक बटांकन बनाकर और उनको नक्शा काट कर भी दिखा दूंगा। मिसल बंदोबस्त 39-40 समझाना। अच्छा देखिए, मिसल में जो है, मिसल जो है वो आपका सबसे बड़ा अधिकार अभिलेख है, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें हैं, पहली है खसरा, दूसरा खाता या B1, तीसरा निस्तार पत्रक, चौथा रीनंबरिंग सूची, ठीक है। तो खसरा का मतलब है खसरा नंबर वाइज, है ना, 1 2 3 4 मूल नंबर से इसको जमा कर अरेंज करना, यह है खसरा। खाता का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली, आ का, है ना, कवि कुमार, खगोश कुमार, ठीक है, आराधना या अमन, तो अमन के नाम पे जितनी ज़मीन होगी वो यहाँ पर, आराधना के नाम पे जितनी इतनी, है ना, कमलेश के नाम पे इतनी, खरगेश के नाम पे इतनी, तो यहाँ पर खाते में सारे खसरों का सम्मिलियन है, बस अल्फ़ाबेटिकली जमा हुआ, इसमें खसरे जमे हुए लाइन से। तीसरा आता है निस्तार पत्रक, जो शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि का क्या उपयोग है, कैसा, किस मध्य में कौन सी भूमि सुरक्षित है, उसको इससे, और रीनंबरिंग सूची जो है, जो पुराने नंबर, मान लीजिए जो 1 नंबर है, ठीक है, अभी 1 नंबर है, पहले 13/2 और 12/3 था, इससे मिलकर 1 बना है, तो ये रीनंबरिंग है, जो बताती है कि नया नंबर जो बना है वो किस नंबर से बना है, ठीक है। तो इसमें बताने लायक क्या है, आपको क्या जानना वो बता दीजिएगा, तो हम इसको देख लेंगे। बाकी पढ़ने का तरीका 1939-40 में यदि एकड़ चलता होगा तो जो आपका लिखा होगा वो 2.30, तो ये 2 एकड़ 30 डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। और यदि हेक्टेयर चलता था तो ये 2.30 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, आपको जो भी PDF चाहिए हैं इससे संबंधित 2 टाइप की PDF है, एक तो हमने गूगल शीट में डाली हुई है, जो गूगल ड्राइव में, जो डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे PDF ले सकते हैं। अब आता है सिवाय आय पंजी, एक नए पटवारी जी हैं, उन्होंने हमारे मुंह से सिवाय आय सुना होगा, तो पूछ रहे थे। अच्छा, सिवाय आय बताने से पहले मैं बता दूं कि सिवाय आय को लेकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो हमारे जो राघवेंद्र भैया हैं, है ना, जो लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे ज़िले में, उनसे हम सलाह लेकर हमने सिवाय आय पंजी पर चर्चा की, तब उन्होंने हमको बताया, और वही हम आपको बता रहे हैं, है ना। जो भी ज्ञान है हमारे पास है, जो हम आपको दे रहे हैं, वो हमने किसी न किसी से पूछ कर अर्जित ही किया है, और फिर हम आप तक बांट पा रहे हैं। तो सिवाय आय पंजी जो होती है, राजस्व के अतिरिक्त होने वाली आय, राजस्व के अतिरिक्त होने वाली आय। अब राजस्व के अतिरिक्त जो भी आय होगी शासन को, वो सिवाय आय पंजी में आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बेजा कब्जा किया शासकीय ज़मीन पर, शासकीय ज़मीन पर उसका कब्जा फसल था, तो उस फसल को सरकार ने क्या किया, नीलाम की, तो जो नीलामी से जो आय हुई, जो भी पैसा आया, वो इस सिवाय आय पंजी में आएगा। सेम प्रोसेस है, यदि मान लीजिए उसने कोई भूमि राजसात की है, मान लीजिए, है ना, सरकारी भूमि पे भवन बनाया है, उस भवन को शासन नीलाम कर रही है, तो वो सिवाय आय पंजी में। कोई पेड़ बिना अनुमति के काट लिया गया, शासन उसको नीलाम करती है, तो उसकी आय, जो उससे जनरेटेड जो आय होगी, वो भी इसी में आ जाएगी, सिवाय आय पंजी में, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्री के बारे में एक वीडियो बता देते हैं, चलिए।
हाँ, अब स्पैरो का पूछ रहे थे कुछ लोग, तो देखिए स्पैरो पोर्टल में जो परिचय हमने बताया था आपको, परिचय में स्पैरो पोर्टल है, ये जल्दी आने वाला है ना, ACR के लिए पटवारियों के, तो इस पे काम चल रहा है। आप सबसे पहले चेक कर लें कितने लोग के आपके ज़िले में जीमेल की आईडी, वो गवर्नमेंट की आईडी नहीं बनी है @mp.gov.in वाली, ठीक है, ये चेक कर लें। जिनकी बन गई है वो सबसे पहले कवच इंस्टॉल करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और एक्टिवेट कर लें, क्योंकि कभी भी आ सकता है ACR, तो आपको भरना पड़ सकता है। खासकर जो 2018 वाले पटवारी हैं उनको तो 6वां साल चालू हो गया है, तो उनको जब समय मान लगेगा तो उनको 10 साल की, पिछले 5 साल की ACR लगेगी ही लगेगी, तो इस साल से लग जाइए आप। ये चले चाहे ना चले, ऑफलाइन ACR आप ज़रूर बनाएं, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है ना। फिर आ रहा है रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम। अच्छा, PM किसान है, तो देखिए रिकॉर्ड फाउंड तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी XML जनरेट हो गई तो आप निश्चिंत रहें, है ना। हाँ, एक भाई साहब ने कहा है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से पूरा सर्वे नंबर खरीदा गया था, जिसमें नामांतरण का आवेदन रजिस्ट्री के साथ ही दर्ज हो गया था, RCMS पर आवेदन फॉरवर्ड। अच्छा हाँ, इन्हीं का साइबर तहसील का केस था। तो इसमें क्या है, इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है पूरी, है ना, साइबर तहसील मतलब पूरी रजिस्ट्री, तो पूरी रजिस्ट्री पे केस फॉरवर्ड हो गया है, पटवारी ने प्रतिवेदन लगा दिया, लेकिन अभी पेंडिंग है, तो टेक्निकल एरर है। यदि आपने आवेदन किया है, आपने रजिस्ट्री की है साइबर तहसील के, मतलब पूरी रजिस्ट्री खरीदी है, पूरी ज़मीन खरीदी, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आपका खसरा ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा, है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर आ जाता है रजिस्ट्री। अब देखो, जैसे हमने फौती नामांतरण बताया था, सेम है रजिस्ट्री की प्रोसेस, बस उसमें जो DC लग रहा है, डेथ सर्टिफिकेट और सिजरा, वो सब न लगाकर केवल और केवल क्या लगाना है, रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री के साथ लग जाता है आपका एक शपथ पत्र, बाकी खसरा वगैरह लगता है नॉर्मली, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपकी रजिस्ट्री 6 माह पूर्व है तो उसमें 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की शास्ती, यानी शासकीय जो शास्ती है वो लगाई जा सकती है। शास्ती भी जाती है कहाँ पर, आपके उसी में सिवाय आए पंजी में जाती है, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी रजिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्री, और इसके बारे में हम डिटेल में आपको एक वीडियो में बता देंगे, जैसे हमने उसका बताया था फौती वाला, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक जो हैं, जो हमको अभी तक कमेंट्स मिले थे, इन सब के लगभग हमने जवाब दे दिए हैं। और इसके अलावा यदि किसी को और कोई डिटेल में जानना होगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका भी निदान कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।